इशू ऑफ शेयर में दो टॉपिक होते हैं, एक होता है अंडर सब्सक्रिप्शन, एक होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब जब कंपनी शेयर इशू करती है, सपोज कर लेते हैं शेयर इशू कंपनी ने करे 1 लाख शेयर इशू करे, 1 लाख शेयर इशू करे एट द रेट ₹10 में, लेकिन कंपनी को शेयर एप्लीकेशन रिसीव हो गई 90,000 की। तो ये केस हमारे पेपरों में नहीं आता, क्योंकि बहुत इजी केस है, इसमें सारी एंट्री जो होती है वो इससे बन जाती है। हमारे पेपर में जो केस आता है वो ये वाला आता है, क्योंकि इसमें एक टॉपिक होता है प्रो राटा अलॉटमेंट, और ये होता है बहुत डेंजरस टॉपिक। यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो हम इस केस को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इसको करने से ये अपने आप समझ आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम कुछ जर्नल एंट्री से। इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं? सबसे पहली एंट्री इसकी होती है एप्लीकेशन रिसीव की। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये है एप्लीकेशन मनी रिसीव की। और बीइंग मनी रिसीव, ये है पहली एंट्री। दूसरी एंट्री हमारी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे ये स्पेशल केस है, ये स्पेशल केस मैं आपको बाद में समझाऊंगा क्यों अलॉटमेंट लिखा है मैंने यहाँ पे। और कभी कभार कंपनी क्या होती है, अपनी गुडविल के लिए कुछ प्रीमियम रिसीव करती है, तो वो शेयर 10 रुपये के बजाय 11-12 रुपये में इशू करती है। तो इस केस में हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वही लेते हैं उनसे। और कभी कभार कंपनी के पास एक्सेस फंड आता है, तो उसको रिफंड कर देती है वापस जनरल पब्लिक को, तो उसके लिए वहाँ पे वो बैंक लिखती है। ये है रिफंड, यहाँ पे हम रिफंड का पैसा लेते हैं। तो ये तो था एप्लीकेशन मनी रिसीव की एंट्री, यहाँ पे एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है। अब कंपनी जब शेयर इशू करती है तो वो उल्टी एंट्री पास करती है। पहले कंपनी ये वाली एंट्री पास करती है, फिर ये वाली, पर लेकिन नाम अलग होते हैं। अब नाम इनके क्या है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कभी कभार कंपनी क्या करती है, इस केस में भी सिक्योरिटी प्रीमियम, ज़्यादातर कंपनी यहीं पे शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम लेती है। यहाँ पर बहुत स्पेशल केस होंगे जो यहाँ पे लेती है, ज़्यादातर कंपनी इसी में लेती है। तो हम तब इस एंट्री को लिखते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और फोर्थ एंट्री हमारी है बैंक अकाउंट रिसीव की एंट्री है, ये बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये स्पेस मैंने कुछ कारण से छोड़ा है, उसको मैं लिख देता हूँ। फॉल्स इन एरिया, ये केस आएगा जब कोई पब्लिक में जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पब्लिक जब पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करती है और शेयर जब खरीदती है पब्लिक, तो वो क्या करती है, कभी कभार पैसा नहीं चुका पाती, नहीं दे पाती, तो उनसे बार बार मंगवाया जाता है पैसा, लेकिन उनका पैसा आता नहीं है, तो वो इस वाले में जाता है। जो पैसा उनके पास कंपनी के पास नहीं आता, वो कॉल से नहीं अकाउंट में आता है। तो ये प्रोराटा वाला अलॉटमेंट केस में होगा। ठीक है, पांचवी एंट्री हमारी शेयर फर्स्ट कॉल
अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सिक्स्थ एंट्री हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और ये जो एंट्री है कॉल्जिनरी वाली, कभी कभार यहाँ पे भी पास होते हैं। अगर यहाँ पे भी कंपनी को पैसा नहीं मिलता तो यहाँ पे भी पास हो जाती है। 7 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और 8th एंट्री हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। राइटिंग समझ में आ रही है। ये तो थी, ये एंट्री थी, नॉर्मल एंट्रियाँ थी। यहाँ पर कंपनी का सारा पैसा रिफंड से लेकर इशू रिसीव सारी एंट्री यहीं तक होती है। लेकिन जब कंपनी को पैसा नहीं मिलता तो वो फॉरफिट भी करती। तो जैसा कि ये सारी एंट्री तो कंपनी रिसीव से लेकर रिफंड से लेकर बाकी सारे चीज़ों के लिए होती है। पर ये जो एंट्री होगी ये होगी फॉरफीचर की एंट्री। कभी कभार कंपनी को पैसा नहीं मिलता तो वो उनके शेयर फॉरफिट कर लेती है, साथ में उनके पैसा भी फॉरफिट कर लेते हैं। फॉरफिट का मतलब जब्त कर लेते हैं अपने पास, कि जब तक वो पैसा नहीं चुकाएंगे तो उनके शेयर हमारे पास रहेंगे, अब उनको शेयर अलॉटमेंट नहीं देगी। तो उसकी एंट्री है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट। यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम जब आएगा जब अगर उस केस में इन्होंने अलॉटमेंट पे पैसा ना दिया हो और अलॉटमेंट में सिक्योरिटी प्रीमियम भी हो, तब यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। लेकिन अगर किसी केस में जैसे फाइनल कॉल में अगर उन लोगों ने सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मंगाया तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा। ये सिक्योरिटी प्रीमियम रियर केस में आता है। रियर का मतलब मोस्टली होता है क्योंकि अलॉटमेंट पे ज़्यादा कॉल्जिनरी होती हैं, तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम ज़्यादातर कंपनी रिसीव करती है। तो ठीक है, आएगा एंट्री अलॉटमेंट टू शेयर फाइनल कॉल टू शेयर फर्स्ट कॉल। इसे सीरियल से कोई वो नहीं होता, ऊपर नीचे हो सकता है। अब री इशू की एंट्री, ये थी फॉरफीचर की। आपको लग रहा होगा कि भाई ये बार बार नरेशन क्यों नहीं लिख रहा। नरेशन मैंने पहले में लिख दी, बाकी सब में बीइंग लिख के आप ऐसे लिख सकते हैं। बस बीइंग लिख देना है आपको, बाकी जो आपके समझ में आ रहा है वो लिख देना। क्योंकि यहाँ पे पता लग रहा है क्योंकि एप्लीकेशन का मनी यहाँ पे कैपिटल पे जा रहा है, या रिसीव हुआ फिर उन्होंने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। तो आप ये बीइंग लिख के आप खुद लिख सकते हैं। इसलिए मैं जहाँ बीइंग लिखने की ज़रूरत है मैं वहाँ लिख रहा हूँ। लेकिन लिखना हर किसी में पेपर में नरेशन हर में डालना है। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ शेयर फॉरफीचर। और ये आई री इशू की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे आते कॉल्ड अप। जैसे कभी कभार कंपनी क्या करती है, नंबर ऑफ शेयर नॉट रिसीव, कितने शेयर उनको नहीं मिले, इनटू में कॉल्ड अप अमाउंट। कॉल्ड अप अमाउंट का मतलब कभी कभार कंपनी 8 रुपये पे कर देती है, कभी कभार 6 रुपये में हो जाता है। तो ये वाला अमाउंट यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक। और लास्ट वाली एंट्री, कभी कभार कंपनी क्या करती है कि जो री इशू ज़्यादा पे कर देगी तो वहाँ पे कैपिटल रिजर्व में नहीं, वहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफ़र करना है। पर
मोस्टली केसेस में कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होते हैं। तो उसकी एंट्री बैंक अकाउंट नहीं, शेयर forfeited अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो शेयर forfeited अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, तो ये सारी एंट्री हमारी है। यहाँ से लेकर आपको इतनी एंट्री लर्न करनी है। लर्न क्या, आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ गई सारी एंट्री। तो मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा 12th क्लास के टीएस ग्रावल की बुक में से